हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों जैसे नाम से ही समझ आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या बच्चों? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। किसकी बॉन्डिंग बेटा? हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगली बात, एक तरह से बच्चों ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, यानी एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली बॉन्डिंग है। तो कैसी बॉन्डिंग है देखेंगे। जब भी बच्चों दुनिया के 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, तीनों में से कोई भी, कौन है बेटा? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। फोन याद कर लो। इन तीनों में से कोई भी बच्चा जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होगा किसी मॉलिक्यूल में, तीनों में से कोई भी जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो, तो बेटा ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन करेंगे, तो ऐसे चार्ज बन जाएगा। यहाँ भी ऐसे ही चार्ज बन जाएगा और यहाँ भी ऐसे ही चार्ज बन जाएगा। तीनों में से कोई भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, एक मॉलिक्यूल में कोई भी हो। अगले मॉलिक्यूल में बच्चों क्या मिल जाए? ऐसे कुछ कंडीशन मिल जाए, हाइड्रोजन मिल जाए, ऐसा किसी के साथ भी फ्लोरीन मिल जाए या बेटा नाइट्रोजन मिल जाए। तो इस फ्लोरीन ने इस हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाया, या ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन से जो बॉन्ड बनाया, या नाइट्रोजन ने जो इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया बेटा, इसी बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या बोलेंगे बेटा? पहली बात ये लिखनी है एक लाइन, इट इज एक क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, एक मॉलिक्यूल के दूसरे से बॉन्डिंग है। when the most इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से बच्चों? फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन, आर बॉन्डेड, मतलब बेटा कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। देन वो क्या करेंगे? दे अट्रैक्ट द किसको अट्रैक्ट कर लेंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को। अपनी तरफ जो भी होगा, जैसे कि अट्रैक्ट, ऐसे themselves। और वहां क्या डेवलप हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज। एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन देम, उनके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा बेटा, किसी भी एक में हो सकता है। अगली बात लिखेंगे बेटा इसमें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाई नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला बेटा कोई भी, फ्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो या बेटा नाइट्रोजन हो, किसके साथ? विद हाइड्रोजन एटम। ये कंडीशन बनाने के बाद, विद हाइड्रोजन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम के साथ, इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन से जुड़ने के बाद, आने के बाद, फ्लोरीन एटम या ऑक्सीजन एटम या नाइट्रोजन एटम बेटा अगले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम से जो बॉन्ड बना लेगा, उसी का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने वाटर लिखा, एक और वाटर का मॉलिक्यूल लिख दिया,
ऑक्सीजन खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इस पे नेगेटिव पॉजिटिव, होगी बात ये। यहाँ भी देखो बेटा, इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ऑक्सीजन एटम इस दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, जो बॉन्ड बनाएगा, उसका नाम हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाएगा। और देखे बेटा, वाटर लिख दिया, ये HF हो गया, ये खींचेगा इसको, ये जो अट्रैक्शन लगेगा इसका नाम हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसा। ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों डिपेंड करती है, सबसे बड़ी चीज यहाँ अट्रैक्शन के बाद जो चार्ज आएगा उसके ऊपर, चार्ज ज़्यादा आएगा, वैल्यू ज़्यादा आएगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेटा ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। यानी बोल सकते बेटा फ्लोरीन के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर बॉन्ड वाले। ऑक्सीजन के लिए उससे कम, नाइट्रोजन के लिए और कम, और क्लोरीन बनाता ही नहीं है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है कि इतना इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके यहाँ हाईली नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर सके। क्या बोला मैंने, जो स्ट्रेंथ होगी बेटा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी, जो एटम्स जुड़े उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। एटम कौन से बेटा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन नहीं, इन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और मैंने बोला बच्चों क्लोरीन डज नॉट फॉर्म, ये भी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चौथे नंबर पे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू इट्स, क्यों बच्चों, लो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। अगली चीज बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप, हाइड्रोजन बॉन्ड के टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। पहला टाइप लिखा मैंने बच्चों नाम, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू, दो के बीच में। मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नाम से समझ आ जाएगा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों दो मॉलिक्यूल के बीच में बने तो उसको बोल देंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों मॉलिक्यूल बच्चों सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो लिखते हैं डेफिनेशन, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल देखना बच्चों, वैसे आपने लिखा ही था अभी, जैसे एक अमोनिया का मॉलिक्यूल लिख दिया मैंने NH3, तो आपकी कंडीशन है ना नाइट्रोजन के साथ H होना चाहिए, O के साथ H होना चाहिए, F के साथ H होना चाहिए, तो N के साथ H है, ये डेवलप हो गया ऐसा। अगला मॉलिक्यूल मान लिया बेटा मैंने वाटर लिख दिया, ये H आ गया। बस ये हाइड्रोजन इस N के साथ क्या बना देगा बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा, दो मॉलिक्यूल के बीच में है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और देखें एग्जांपल HF, होगी बात पूरी कि फ्लोरीन H के साथ है, नेगेटिव पॉजिटिव। एक और HF, तो क्या करेगा ये फ्लोरीन, H से जो बॉन्ड बना लेगा उसका नाम क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये काम पूरा। दूसरे टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
इंट्रा का मतलब क्या होता है बच्चों? इंट्रा मतलब विद इन, अपने आप से, अपने अंदर, विद इन। मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल, अपने आप, अपने अंदर। जब हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाए, विद इन मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर बन जाए, एक मॉलिक्यूल के अंदर बन जाए, तो उसको बोलते हैं बच्चों इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल is called इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखते बेटा कैसे विद इन द मॉलिक्यूल बनेगा। एग्जांपल, ऐसे ऐसे बेटा रिंग बनी है, इसको बेंजीन बोलते हैं, 10th में सुना होगा। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन होते हैं। कार्बन, एक 2 3 4 5 6। देखो बेटा COOH लिख दिया, OH लिख दिया, सुना होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एल्कोहल। यहाँ बात पूरी बेटा, O पे नेगेटिव, H पे पॉजिटिव, ऐसे बन गया। तो देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही बच्चों ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है इस H से मिलके बेटा है बॉन्ड बना रहा है। तो एक मॉलिक्यूल में बन गया ना, तो बेटा इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी मॉलिक्यूल में बन गया इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जांपल देखते हैं। फिर से वही लिख दिया मैंने, बेंजीन। ये कंडीशन बेटा पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा इधर, ये O से मिलके ऐसे बॉन्ड बना लेगा। तो एक ही मॉलिक्यूल में बना, इसलिए क्या बेटा ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। अब बच्चों इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे नहीं कहीं भी बन जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वाली कंडीशन तो फॉलो करनी ही है, लेकिन बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड की तो बेटा बेसिक कंडीशन जो है वो तो है ही, लेकिन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की भी क्या क्या कंडीशंस है एक बार देखते हैं उनको। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशंस बेटा, पहली बात देयर शुड बी, क्या होना चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ 6 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर की रिंग, रिंग मतलब क्लोज स्ट्रक्चर, साइकिल बननी चाहिए। आफ्टर द, किसके बाद बेटा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहने का मतलब? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के बाद 6 मेंबर की रिंग बननी चाहिए, उसको लागू करते हैं बेटा। यहाँ बना ना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बनने के बाद बच्चों 6 मेंबर की 6 एटम की रिंग बनती है या नहीं बनती है, इसको चेक करना, बननी ही चाहिए। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, वो ठीक होगा। देखते बेटा, 1 2 3 4 5 6, फिर शुरू करते हैं। 1 यहाँ से बना बेटा, 2 3 4 5 6 पूरा। यहाँ चेक करो बेटा, यहाँ बना है 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ से 1 2 एन जुड़ाने से 1 2 3 4 5 6। एक बात, दूसरी बात बेटा,
ये जो मॉलिक्यूल है बेटा ये प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो बॉन्ड है क्लियर आपको समझ आने चाहिए। लिखते हैं बेटा इसको, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए बेटा? प्लेनर होना चाहिए। तीसरी कंडीशन बेटा क्या है वो बताता हूं। ये तो है हाइड्रोजन बॉन्ड वाली बेसिक कंडीशन बेटा, O के साथ H जुड़ा हो, F के साथ H जुड़ा हो, N के साथ H जुड़ा हो, तीनों में से एक होना चाहिए, यहाँ भी मैंने कहा। उसके अलावा बेटा इस मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से में, इसी मॉलिक्यूल के दूसरे हिस्से में बेटा एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। देखो हाईली ऑक्सीजन हो गया, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा कार्बन से जुड़ा है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो गया, अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एन से जुड़ा है। दूसरे हिस्से में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो लिखते हैं इसको बेटा, देयर शुड बी हाइड्रोजन विद किसके साथ होना चाहिए बेटा? फ्लोरीन के साथ हो, O के साथ हो या N के साथ हो। एंड आल्सो अगली बात क्या होना चाहिए बेटा? ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी बॉन्डेड विद, जुड़ा होना चाहिए किससे बेटा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है बेटा, जैसे NO के साथ N जुड़ा है, O के साथ कार्बन जुड़ा है। अब अगली बात बच्चों, इस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के किसी मॉलिक्यूल पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो देखते हैं। क्या बोला बेटा मैंने? इफेक्ट ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखते बेटा। तो इस स्ट्रक्चर से आपको इफेक्ट समझ आएगा। जैसे यहां इस हाइड्रोजन ने और O ने बॉन्ड बना लिया, तो बेटा ये OH और NO2 ग्रुप पास पास हो गए। जैसे पहले ऐसे देखो दूर दूर थे, बॉन्ड बनाया तो बेटा ऑब्वियस सी बात है पास पास होंगे। पहले ये था बेटा, अब ऐसे पास पास आ गए। तो ऐसा होने से बेटा मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। पहले जो चीज़ ऐसी थी इतना एरिया था बेटा, अब ऐसे इकट्ठे हो गए तो क्या हो, एरिया पहले से छोटा हो जाएगा। तो पहला इफेक्ट हो जाएगा बच्चों सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब अगली बात बेटा, अगर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया छोटा हो गया तो उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। पहले इतनी बड़ी चीज़ को मान लो बेटा बॉईल करना था तो इसके हिसाब से हीट ज़्यादा लगेगी। अब वो चीज़ छोटी हो गई तो क्या होगा बेटा? हीट कम देनी पड़ेगी। तो सेकंड लिख सकते हैं बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल का इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीजेज। इसको समझाने के लिए एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। देखिए बेटा, यही है, मान लिया ये लिखा बेटा आपने ऐसे, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिया आपस में, और एक और लिख दिया बेटा ऐसे, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी इंट्रामोलिकुलर। इसका एरिया छोटा हो गया बेटा, इसका एरिया बड़ा है, ये आगे बॉन्ड बनाएगा तो इसलिए क्या होगा इसका बेटा? लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसका क्या होगा बेटा? हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये बेटा दोनों टाइप के आपके हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए। अब अगला टॉपिक है बेटा इफेक्ट या कंसिक्वेंसेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से? बेसिकली बेटा हम बात करेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है। इफेक्ट या कंसिक्वेंस ऑफ
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला इफेक्ट बेटा। एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है बेटा? जुड़ना, इकट्ठा होना। जैसे ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, स्टूडेंट्स का इकट्ठा होना, ग्रुप बनाना। तो क्या है रोल बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इसमें? ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, बनाते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल बताएंगे आपको इसका। और बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते बेटा, वो एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के रूप में नहीं मिलते, वो अकेले मिलते हैं। लिखते इस बात को, मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड exist as associated molecule and which do not form हाइड्रोजन बॉन्ड, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। कैसे एग्जिस्ट करते हैं? एज ए सिंगल मॉलिक्यूल। देखिए बेटा इसका एग्जांपल आपने सुना होगा कभी 10th क्लास में, एसिटिक एसिड। ये कैसे मिलता बेटा? एग्जिस्ट एज डाइमर। डाइमर का, डाई का मतलब दो, मर का मतलब दो यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं, दो यूनिट के रूप में। देखें मैं आपको अभी समझाता हूँ। ये कंडीशन पूरी, O के साथ HA, ये अगला मॉलिक्यूल ले लिया, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, इसलिए बेटा ये दो मॉलिक्यूल इकट्ठे जुड़ करके यहाँ मिलते हैं। लेकिन और बोल सकते हैं बेटा, बट ईथर है बेटा, ईथर सुना होगा कभी, ये जैसे। तो यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पूरी नहीं है ना, एक्चुअली बेटा ये कार्बन और O का बॉन्ड होता है, तो इसका एक मॉलिक्यूल अपने दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता, O के साथ H नहीं है, ये सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगा अकेला, बस इतना ही बेटा, क्योंकि जुड़े नहीं ना आपस में। एग्जिस्ट एज, कैसे बच्चों? सिंगल मॉलिक्यूल। ये काम पूरा, पहली एप्लीकेशन। सेकेंड है बच्चों डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब बेटा टूटना। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो वो मॉलिक्यूल को जोड़ लेती है, बांध लेती है, इसलिए बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स का कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, वो पूरी तरह से नहीं टूटते, उनके कुछ एटम जुड़े हुए रह जाते हैं। लेकिन बेटा ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, वहाँ मॉलिक्यूल आपस में जुड़े नहीं होते, वहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, यानी एटम बेटा उसके पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं, आयन बना करके, सब एटम अलग अलग आयन के रूप में टूट करके अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। लिखते बेटा इसको, तो मॉलिक्यूल्स which form hydrogen bond do not undergo complete dissociation and molecules which form, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बेटा डिसोसिएशन। एग्जाम्पल देखते हैं।
HF लिखा, हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन पूरी है बेटा इसमें, है ना। ये दूसरा लिख दिया, तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो कैसे मिलेगा बेटा ये HF, इस फॉर्म में मिलेगा। अगर हम इसका डिसोसिएशन कराते हैं होगा बेटा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे होगा, नहीं होगा ना। देखो अभी भी देखो H एक सेपरेट हो गया, लेकिन दूसरा H क्या है आपके साथ जुड़ा हुआ है, इनकम्प्लीट डिसोसिएशन। दूसरा एग्जाम्पल बेटा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, HCl है। तो बेटा किसी में भी देख लो अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पूरी नहीं है, ना F है, ना N है, ना O है। तो इसलिए बेटा ये क्या मिलेगा, अकेले मिलेगा। अकेले मिलेगा तो कंप्लीट हो जाएगा डिसोसिएट, H एटम अलग, Cl एटम अलग। ये सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बेटा बहुत बार पढ़ने को मिलेगा आपको आगे केमिस्ट्री में +2 तक। ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है एज कंपेयर टू ऐसे मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड हैज higher melting and boiling point as compared to molecules which do not form हाइड्रोजन बॉन्ड। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, जैसे आप सबने सुना होगा इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल। ये देखो जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पूरी लिख दिया। एक और मॉलिक्यूल लिख दिया बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी बात कर रहे थे बेटा ईथर की, नेल पेंट में इसमें होता है ईथर आपका, ये लिख दिया बेटा। इसमें कंडीशन है ही नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ना इसके अंदर है, O के साथ H नहीं है। तो क्या बोलेंगे बेटा, इथाइल एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इस डाईमिथाइल ईथर, ये सिंपल बेटा एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लिखते हैं इस बात को। तो एल्कोहल हैज higher boiling point than ether due to presence of क्या होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड। एक क्वेश्चन और करते बेटा यहाँ पे, मान लो ये आ जाए, why H2O is liquid but H2S हाइड्रोजन सल्फाइड इज गैस। तो अब खुद सोच ले बेटा, देखा यहाँ O के साथ H है वाटर के अंदर, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, इसके मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे थोड़े, इसलिए लिक्विड है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो ये H2S के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे, इसलिए बेटा क्या होगा, ये गैस होगा। तो लिखते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O वाटर फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होने की वजह से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से वाटर क्या है, लिक्विड है। बट इन H2S
देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए बच्चों क्या बोल देंगे, H2S क्या है, गैस। फोर्थ एप्लीकेशन बच्चों सॉल्युबिलिटी। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। देखिए बेटा, जैसे मैंने लिखा एसिटिक एसिड, आपने सुना होगा, ये लिख लिया वाटर, ये बात पूरी यहाँ तक, इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा तो ये वाटर के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स which form hydrogen bond with water are water soluble, and molecules which do not form, जो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, do not form hydrogen bond with water are water insoluble। नेक्स्ट लिख सकते हैं बेटा वोलेटाइल नेचर, जिस लिक्विड के बेटा जिस सब्सटेंस के वेपर बन जाए उसका नेचर वोलेटाइल होता है। जनरली बेटा लिक्विड के लिए बात लागू होती है, तो किस लिक्विड के वेपर ज़्यादा जल्दी बनेंगे, जिसकी बॉन्डिंग वीक होगी, तो ऐसे मॉलिक्यूल बेटा जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है उनका नेचर ज़्यादा वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या बोला मैंने, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बांध के रखेगी लिक्विड को, वेपर जल्दी नहीं बनेंगे, उसका नेचर लेस वोलेटाइल। तो मॉलिक्यूल्स which do not have hydrogen bonding are more volatile, उनको बांधने वाला कोई है ही नहीं। एज कंपेयर टू मॉलिक्यूल्स, किन के कंपेयर में, जिनके पास क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए बेटा मैं दो एग्जांपल बताता हूं। वाटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, इसके वेपर बनेंगे लेकिन कम बनेंगे, किसके कंपेयर में बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड के कंपेयर में, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ही नहीं, मोर वोलेटाइल। समझ आया? आप ऐसे भी याद कर सकते हो बेटा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, पढ़ा था ना, इसलिए वेपर कम बनेंगे, कम वोलेटाइल होगा, वेपर जल्दी नहीं बनेंगे, लेस वोलेटाइल। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कम है, जल्दी वेपर बनेंगे, मोर वोलेटाइल। सिक्स्थ बेटा विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। कभी सुना होगा बेटा इनके बारे में, नहीं तो अभी हम +1 में पढ़ भी लेंगे। एक बार मैं एक एक लाइन में इनको समझा के फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट समझेंगे। विस्कोसिटी क्या होता है बेटा, आपने एक प्लेट लिया, प्लेट को ऐसे तिरछा कर दिया स्लोप बना के, एक बूंद बेटा आपने पानी की डाली या दूध की डाली मिलके, एकदम फटाफट वो बूंद नीचे आ जाएगी। हनी डालेंगे बेटा शहद, तो वही बूंद रुक रुक के आएगी, तो बोल देंगे पानी की विस्कोसिटी कम है, हनी या शहद की ज़्यादा है। तो विस्कोसिटी क्या है बेटा, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, रगड़, जो किसी भी लिक्विड के फ्लो को रोकता है। विस्कोसिटी क्या है, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रगड़ बेटा, जो किसी भी लिक्विड के फ्लो को रोकता है।
यानी जिसमें बेटा विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो कम फ्लो करेगा। हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा, वाटर की कम। हनी फ्लो इसलिए नहीं करता, वाटर जल्दी फ्लो कर जाता है। सरफेस टेंशन, कोई बीकर कंटेनर लिया बेटा, लिक्विड को भर दिया ऐसे पूरा जितनी उसमें जगह है, भरने के बाद बेटा सरफेस मॉलिक्यूल, सिर्फ सरफेस वाले अंदर की साइड जो फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस वाले मॉलिक्यूल अंदर की साइड जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बोलेंगे सरफेस टेंशन। अगर ये बेटा आपस में जुड़े होंगे तो यूनियन एज स्ट्रेंथ, फोर्स ज़्यादा लगेगी। अगर लिक्विड भी जुड़े होंगे आपस में तो फ्लो नहीं करेंगे, विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, इसलिए बेटा उनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी और सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मॉलिक्यूल्स गेट एसोसिएटेड, लिक्विड के लिए लागू है बेटा, इसलिए सो दे हैव हाई विस्कोसिटी एंड हाई क्या बच्चों, सरफेस टेंशन। इसका एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पूरी है, ये बना लेगा। तो बोलेंगे बेटा इसके लिए सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी ज़्यादा है, किससे बेटा, क्यों है तो पता चल गया आपको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किससे ज़्यादा है, PH3 फॉस्फेन। अब ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता ना, क्योंकि H के साथ O है ना N है ना F है, तो इसका PH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होने की वजह से क्या बेटा, इसका लो सरफेस टेंशन, ऐसा इसमें चलता है। सेवंथ एप्लीकेशन है बच्चों, एक्सप्लेनेशन ऑफ लो डेंसिटी ऑफ आइस देन वाटर। किस बात का एक्सप्लेन करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है। ये बेटा इसको आप एक क्वेश्चन के रूप में भी समझ सकते हो। क्या है क्वेश्चन, वाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर। आइस जो है वाटर के ऊपर क्यों तैरता है, क्यों फ्लोट करता है। आंसर है क्या बेटा, एक लाइन में, भाई आइस हल्की होती है, आइस की डेंसिटी वाटर से कम होती है, इसलिए तैरेगी। उसके ऊपर जो चीज़ हल्की होती है बेटा वो पानी में तैरती है, जो पानी से हल्की होती है पानी के ऊपर तैरेगी। तो ये आंसर तो यही हो गया बेटा। लेकिन इसको भी एक्सप्लेन करना है, जो पहली लाइन लिखी है कि आइस की डेंसिटी वाटर से कम क्यों है। पहले लिखते इतनी बात, आइस फ्लोट्स ओवर वाटर किस वजह से, ड्यू टू इट्स लो डेंसिटी, उसकी डेंसिटी कम है, किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में। देखिए बेटा क्यों कम है। आइस के अंदर जो भी H2O है वो सॉलिड स्टेट में है ना। क्या होता है इसमें, ये मैंने एक H2O लिखा, इसका ऑक्सीजन का एटम जो है, इसने दो कोवलेंट बॉन्ड बनाए दो हाइड्रोजन के साथ, ऐसे इसने बनाए, ऐसे बेटा इसने बनाए, ऑक्सीजन ने दो कोवलेंट बॉन्ड दो हाइड्रोजन के साथ, ऐसे इसने बनाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन पूरी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, यहाँ बन गया, ये बन गया। ये बना सकता है किसी वाटर के साथ, ये भी बना सकता है बेटा, ये भी बना सकता है, ये चलता रहेगा। तो क्या बोलेंगे, आइस के अंदर बेटा H2O के मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में हैं, तो इसमें एक ऑक्सीजन का एटम
दो हाइड्रोजन के साथ दो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, साथ के साथ बेटा दो हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है अगले वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ऐसा दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से बेटा यहाँ केज बनता है। केज मतलब खाली जगह, आइस के अंदर ऐसे खाली जगह 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 बननी शुरू हो जाती है। तो आपने पढ़ा होगा बेटा कभी डेंसिटी, ऐसा सिंबल होता है इसका, पी टेढ़ा कर दो रो। तो डेंसिटी होता है ना बच्चों मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो बेटा आइस में केज बन गया, खाली जगह बन गई, खाली जगह बनने से मास कम हो गया, मास कम हो गया, इसलिए बेटा आइस की डेंसिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसा अरेंजमेंट होने की वजह से खाली जगह केज बनता है, जिससे मास डिक्रीज होगा, और मास डिक्रीज होगा तो बेटा डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लिखते हैं इस बात को, इन आइस H2O molecules आर प्रेजेंट इन, कैसे प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में। ईच ऑक्सीजन एटम, क्या बोलेंगे बेटा, ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O, ऐसा बोलना चाहिए। ईच ऑक्सीजन एटम ऑफ H2O क्या करता है बेटा, इसमें फॉर्म्स, दो तो बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, और क्या बना लेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस केज, केज मतलब खाली जगह, फॉर्म इन आइस, केज बन गया। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ केज, केज बनने की वजह से क्या आ जाएगा बेटा, डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये लॉजिक लगता है। कई बच्चे कहेंगे सर वाटर में भी तो हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है, समझाता हूँ बेटा। वाटर के अंदर क्या होता है कि जो H2O का मॉलिक्यूल है बेटा वो कैसी फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से जो ऑक्सीजन का एटम है हर एक H2O का, वो आपस में अगले ऑक्सीजन से सिर्फ, मतलब ऑक्सीजन का एटम बेटा एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके अगले H2O के मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। ऐसे ऑक्सीजन का एटम बेटा एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके अगले मॉलिक्यूल से, देखें एक बना करके अगले मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। तो ऐसा कोई भी केज नहीं आता है, केज नहीं आएगा, खाली जगह नहीं आएगी, तो बेटा मास कम नहीं होगा, और मास कम नहीं होगा तो डेंसिटी भी कम नहीं होती। इसलिए वाटर की डेंसिटी हाई रहती है, ज़्यादा रहती है। बच्चों इन वाटर H2O molecules are present in, कैसे प्रेजेंट होते हैं, लिक्विड स्टेट में। सो ईच ऑक्सीजन एटम, इसलिए हर एक ऑक्सीजन का एटम किसका बेटा, H2O का, फॉर्म्स, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहां बता ही रखा है, ओनली वन हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा होने की वजह से, ड्यू टू दिस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ केज, कोई भी केज नहीं बनता। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी क्या रहती है बेटा, ज़्यादा रहती है।